Find the equation of the plane passing through the point 2, 2, -1, 3, 4, 2 and 7, 0, 6। हमें एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो 3 पॉइंट दिए हैं, उन 3 पॉइंट से पास होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को बनाने के 2 मेथड हैं। ठीक, एक थोड़ा लंबा मेथड है, एक सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं दोनों मेथड तुमको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन पूरा समझने के लिए इसे लास्ट तक देखिए। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, एक मेथड टफ है और एक मेथड इजी है। तो तुम कमेंट करके बताओगे कौन सा मेथड टफ है, कौन सा मेथड इजी है। यहाँ एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कि तुम भले एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन दोनों मेथड तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें दोनों मेथड का यूज़ होता है, मतलब दोनों तरीके का यूज़ होता है। तो दोनों मेथड तुमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला मेथड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट दिए गए, 2, 2, -1, 3, 4, 2, 7, 0, 6। तो हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2, -1 से जाने वाले प्लेन का एक इक्वेशन निकाल देते हैं। मतलब एक पॉइंट लेंगे, तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट हम यूज़ करके पहले इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ मैं बता दूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x डैश y डैश z डैश, किसी गिवन पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स डैश a प्लस y माइनस वाई डैश b प्लस z माइनस जेड डैश सी इक्वल टू 0। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वो पॉइंट है जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है। ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारे पास है 2, 2, -1, तो हम x डैश वाई डैश जेड डैश के जगह 2, 2, -1 लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस 2a प्लस y माइनस 2b प्लस z माइनस लिख करके जब इस -1 को लाएंगे तो +1 हो जाएगा, c इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बस हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें रखनी है। अब ए बी सी क्या है, अभी जैसे मैंने बताया ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ लिख देंगे वेयर ए बी एंड सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अब चूंकि प्लेन ये 2 पॉइंट और हैं, उनसे भी पास हो रहा है। तो जब कोई प्लेन या कोई लाइन, कोई भी इस तरह का इक्वेशन किसी पॉइंट से पास होता है, तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब 3, 4, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स वाई जेड के जगह हम 3, 4, 2 रख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड के जगह 3, 4, 2 रखेंगे। तो एक्स के जगह 3 रखे तो 3 माइनस 2a प्लस वाई के जगह 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2b प्लस जेड के जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1c इक्वल टू 0। तो यहाँ 1a आ जाएगा, 1a के बजाय a भी लिख सकते हो, 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही प्लेन 1 एक और पॉइंट है 7, 0, 6, उससे भी पास होता है। तो 7, 0, 6 एक्स वाई जेड के जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2a प्लस 0 माइनस 2b, क्योंकि y माइनस 2 था, y की वैल्यू 0 है, प्लस करके z के जगह 6 रखेंगे तो 6 प्लस 1 c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c इक्वल टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या किसी और मेथड से भी। तो इस तरह से ये 3 बार कट का निशान लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तुम चाहो तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। चूँकि ये 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है और 2 इक्वेशन है, तो यहाँ इनकी प्योर वैल्यू तो आएगी नहीं। ए और बी की वैल्यू तुम सी के फॉर्म में ला करके इसमें रख सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम के फॉर्म में ला करके रख सकते हैं। कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इस तरह से 3 बार कट का निशान लगा लो। फिर ए बी सी, ए के अपॉन में पहले से माइनस, बी के अपॉन में पहले से माइनस, सी के अपॉन में पहले से माइनस। फिर यहाँ हम b के मल्टीपल लेंगे। b का मल्टीपल है 2 माइनस 2
तो 2 माइनस 2, सी का मल्टीपल लेंगे 3 7, तो सी का मल्टीपल 3 7 हो गया। फिर ए का मल्टीपल 1 5, तो ए का मल्टीपल 1 5, बी का मल्टीपल फिर से लेना है, तो बी का मल्टीपल, सी का मल्टीपल, ए का मल्टीपल, बी का मल्टीपल। अब पहले से इस तरह से लिख लिया करो, 2 का 7 से इंटू किए तो 14, 3 का -2 से इंटू किए तो -6, माइनस माइनस +6 हो जाएगा। वैसे ही 3 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 15, 1 का 7 से मल्टीप्लाई होता है तो 7, 1 का -2 से करेंगे तो -2, 2 का 5 से करेंगे तो 10। तो यहाँ पर a अपॉन हो जाएगा 20, b अपॉन 8 और c अपॉन -12। एक ही में माइनस है, अच्छी बात है, 2 में होता तो हम माइनस हटा भी सकते थे, लेकिन साथ ही देख सकते हैं ये 4 के टेबल में आ रहा है तो 4 के टेबल से सभी को डिवाइड कर दो तो a/5 हो जाएगा, b/2 हो जाएगा और c/-3 हो जाएगा। सबको 4 से डिवाइड कर दिए हैं। अब हम इक्वल में k मान लेते हैं, तो इक्वल में k मान लिए तो a की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 5k, b की वैल्यू हो जाएगी 2k और c की वैल्यू हो जाएगी -3k। इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में जब इस वैल्यू को रखेंगे तो a के जगह हमको रखना पड़ेगा 5k, तो x - 2 5k प्लस y - 2 2k प्लस z प्लस 1 k के जगह है माइनस, c के जगह है -3k, तो c के जगह -3k इक्वल में 0 वैसे ही रहने वाला है। अब k कॉमन निकाल दो, k कॉमन निकाल देंगे, साथ ही साथ ये 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x - 10 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y - 4 प्लस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3z - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। के उस तरफ जा कर के 0 हो गया और बचेगा यहाँ 5x + 2y - 3z और ये जो कांस्टेंट टर्म है -10 - 4 - 3 हो जाएगा -17 इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही हमारा आंसर है। अब यहाँ हम दूसरा मेथड देखेंगे 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन के इक्वेशन निकालने का, और ये मैं बता दूँ कि ये दोनों ही मेथड से हम कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहे हैं प्लेन का। वेक्टर इक्वेशन निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम कार्टेशियन निकालेंगे क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट दिया गया है। ठीक, तो ये सेकंड फार्मूला है और ये सेकंड फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 इज। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट उसको कहते हैं जो किसी एक लाइन पे नहीं होते हैं। तो यहाँ हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है। चूँकि क्वेश्चन में बोला गया इक्वेशन फाइंड करो प्लेन का, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट ही होंगे। फिर भी तुम रफ में चेक कर सकते हो या फेयर में चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर। इसके लिए हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की वैल्यू निकाल करके इस देखेंगे, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अगर 0 आती है तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे और फिर उसका प्लेन का इक्वेशन नहीं निकल सकता है। ठीक, और अगर ये 0 नहीं होता है तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, जैसा कि होना भी चाहिए। तो इनको जब सॉल्व करेंगे इसमें हम वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 -1 फिर 3 4 2 3 4 2 फिर उसके बाद 7 0 6। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 2 लिखे पहले से माइनस, फिर -2 लिखे, यहाँ पहले से माइनस लिख दिया करो, फिर इस माइनस को लिखे और पहले से माइनस। जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें माइनस लगाया जाता है। ये जो साइन में है पहले से वैसे ही रहेगा, जैसे 2 प्लस में है तो वैसे ही है, ये 1 माइनस में है तो माइनस में, इसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसको लिखे तो इस कॉलम इस रो को छुपाया तो 4 का 6 से इंटू होगा,
4 का 6 से इंटू होगा तो 24, और फिर 2 का 0 से हुआ तो 0। फिर वैसे ही ये 2 है, इस कॉलम इस रो को छुपा है, 3 का 6 से 18, फिर 2 का 7 से 14, फिर इसको छुपाया तो 3 का 0 से 0, 4 का 7 से 28। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू माइनस 28, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 8 प्लस 28। तो 48 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 40 प्लस 28 यानी कि 68। तो ये 68 आए चाहे 58 आए, उससे हमको मतलब नहीं है, ये इक्वल नॉट जीरो है। तो चूँकि इन पॉइंट को लेकर के हमने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली, ये जीरो नहीं आई, इसका मतलब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, और नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन ये होता है। बस आपको वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस x1 के जगह है 2, y माइनस y1 के जगह है 2, और z माइनस z1 के जगह है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर x2 जो है वो 3 है तो 3 माइनस 2, y2 जो है वो 4 है तो 4 माइनस 2, z जो है z2 जो है वो 2 है तो 2 प्लस 1, फिर x3 जो है वो 7 है तो 7 माइनस 2। ठीक, x1 सब में सेम रहेगा, वैसे ही y1 सेम है, तो ये y3 जो है y3 है 0 तो 0 माइनस 2, और z3 जो है वो 6 तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा 1 5, फिर ये हो जाएगा y माइनस 2 वैसे ही रहने वाला, ये हो जाएगा 2 माइनस 2, z प्लस 1 3 7 इक्वल टू 0। अब हम r1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो r1 ये है, r1 में x माइनस 2 है, इसको लिख के इसका सब डिटर्मिनेंट्स, फिर माइनस लिख करके y माइनस 2 है, इसका सब डिटर्मिनेंट्स, प्लस करके z प्लस 1 है, इनको ब्रैकेट में लिखो इसका सब डिटर्मिनेंट्स। तो इनका सब डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे तो इसको और इसको छुपाए तो 2 माइनस 2 3 7, और y माइनस 2 जब लिए तो इस कॉलम इस रो को छुपाया तो 1 5 3 7 1 5 3 7, फिर z प्लस 1 लिए तो इस कॉलम इस रो को छुपाया तो 1 5 2 माइनस 2 1 5 2 माइनस 2। ठीक, इसको तुम लोग थोड़ा डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, चूँकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को डिटेल में बताना ज़रूरी है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने से पहले ऐसा लिख लिया करो, पहले से बीच में माइनस रहेगा, फिर 2 का 7 से किए 14, 3 का माइनस 2 से हुआ प्लस 6, वैसे ही 1 का 7 से किए 7, 3 का 5 से किए 15, फिर 1 का माइनस 2 से किए तो -2, 2 का 5 से किए तो 10, तो ये आगे हो जाएगा x माइनस 2, और ये हो जाएगा 20 माइनस y माइनस 2, ये हो जाएगा -8 प्लस z प्लस 1 माइनस 12 इक्वल टू 0। 20 अंदर जाएगा तो 20x माइनस 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई किए 8y माइनस 16, फिर माइनस 12 का इंटू किए तो माइनस 12z माइनस 12 इक्वल टू 0। 20x ऐसे ही रहेगा प्लस 8y माइनस 12z, फिर माइनस 40 माइनस 16 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 68। अब किसी नंबर से इसको कॉमन लेकर के हटाया जा सकता है तो हटा लेंगे, सभी नंबर जो हैं वो 4 के टेबल में आ रहे हैं तो 4 कॉमन लिए तो 5x प्लस 2y माइनस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। 4 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17 इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन है, दिस इज आंसर।